श्रृंगेरपुर यात्रा में आप सभी दर्शकों का और भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अरविंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में श्रृंगेरपुर जो धाम पड़ता है, मैं वहां पे उपस्थित हूं। और आइए हम आपको यहाँ का भव्य नज़ारा और दर्शन करवाते हैं। इसी श्रृंगेरपुर धाम से गंगा जी के तट पर यह बसा हुआ श्रृंगेरपुर धाम है। यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार हुए थे। केवटराज निषाद जी ने उनको गंगा पार करवाई थी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, श्रृंगेरपुर धाम की तरफ चलते हैं, वहाँ का भव्य नज़ारा। तो आप यह देख सकते हैं कि रामवन गमन पथ जो यह रोड है, इस पे एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से करवाया जा रहा है। और इसी रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास को गए थे। और आप यह सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि रामायण और ग्रंथों में लिखा है कि आज से तकरीबन करीब 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ पे जंगल, पहाड़, बड़े बड़े जानवर रहते थे। तो तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री रामचंद्र जी इसी रास्ते से वनवास को गए। तो इस रास्ते पे चलकर ऐसा एहसास होता है कि मानो आप के साथ में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपको आगे दिखाते हैं श्रृंगेरपुर धाम का मनमोहक दृश्य, जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार हुए थे। केवट जी ने उनको गंगा पार करवाई थी। तो आइए चलते हैं पैदल रामवन गमन पथ, यह जो मार्ग है, इसी मार्ग से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में, सीता जी के साथ में वनवास को गए थे। तो आप देख सकते हैं कि उस जमाने में यहाँ पे न रोड था, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ जंगल, घनघोर जंगल था, जंगली जानवर रहते थे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पथ पर चलना और सौभाग्य प्राप्त होना, मिलना, सोचिए कि आप कल्पना कीजिए कि आप स्वयं जिस मार्ग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी गए हों, उस मार्ग पर अगर आपको चलने का मौका मिले तो आपके सारे पाप पुण्य सब धुल जाते हैं। मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो आइए चलते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो कि चिन्हित कर रहा है कि आप इसी दिशा में जाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी दिशा में गए थे। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरपुर धाम, जो कि गंगा के तट के किनारे स्थित है, वहीं से उन्होंने गंगा जी को पार किया था। केवटराज निषाद जी ने गंगा पार करवाया था। तो बड़ा ही शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पे लोगों को पहुंचना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, दर्शन करने के लिए परिक्रमा करते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो आप प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में यह पड़ेगा। आप लखनऊ की तरफ से आते हैं तो भी
आपको रास्ते में सिंबेरपुर धाम मिल जाएगा, जो कि यह प्रसिद्ध है, सनातन का जीता जागता उदाहरण है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का भव्य नज़ारा। और यह आप देख सकते हैं केवट राज निषाद जी की भव्य प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और यह जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास को गए थे। इस पे पैदल चल करके ऐसा सुख का अनुभूत हो रहा है कि मानो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको रहने खाने ठहरने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं, सरकारी लॉज बने हुए हैं जो कि निःशुल्क उपलब्ध होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होता है। पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है यहाँ पे। अगर आप लोग आते हैं तो दर्शन करने के लिए अगर आपको देर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने की ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए चलते हैं सिंबेरपुर धाम की तरफ, जहाँ से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा को पार किए थे। तो एक अद्भुत अकल्पनीय, जो कि सनातन धर्म की अविश्वसनीय एक ऐसी जीवित कहानी है कि सदियों सदियों तक वो कभी मिटने वाली नहीं है। तो आइए हम चलते हैं गंगा की तट की ओर, आपको दिखाते हैं यहाँ का भव्य नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। हम आपको अपने चैनल के द्वारा ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों सिंबेरपुर धाम का भव्य नज़ारा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, भक्तगण आते हैं यहाँ से प्रसाद खरीदते हैं, गंगा जी में प्रसाद को चढ़ाते हैं। यहाँ जो मंदिरें हैं वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आइए हम चलते हैं गंगा जी के तट की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दूर से गंगा जी का निर्मल और स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भक्त गण भारी से भारी संख्या में आए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं गंगा जी की धारा आपको मनमोहक लग रही होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप आते हैं स्नान ध्यान करने के बाद में भोलेनाथ जी का यह भव्य मंदिर है। यहाँ पे आप पूजा पाठ कीजिए, जल चढ़ाइए, आशीर्वाद लीजिए। और इसी के बगल में आप यहाँ देख सकते हैं शनिदेव जी का मंदिर है। आप यहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं गंगा जी का अद्भुत दृश्य और आशीर्वाद लीजिए। यह आप देख सकते हैं शांता देवी मंदिर, जो कि बहुत पुराना है। आज कई हजार वर्ष बीत चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। यह मंदिर अपनी जगह पे कायम है, गंगा के तट के किनारे। लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं
आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जी के किनारे चौकियाँ सजी हुई हैं तट पर। सबका अपना अपना अलग स्थान है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा जी के तट पर पुल का भी निर्माण हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा, कितना अद्भुत दृश्य, अकल्पनीय, जो कि दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। सारे पाप और दुख कट जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं गंगा जी की तरफ, थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा और वीडियो के माध्यम से आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार जारी है और यह पुल जो बन रहा है गंगा जी का पुल, जो कि चित्रकूट तक जाता है यह रोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाव खड़ी हुई हैं। इसी नाव से केवटराज निषाद जी ने इसी नाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार करवाया था। या वही गंगा जी का तट है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से गंगा जी का अद्भुत और विशाल नज़ारा। और आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को, अपने लोगों को यहाँ पे जला रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा किनारे अगर किसी का पिंडदान करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संख्या में लोग आए हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने परिजनों को लेकर के। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे लाशें जला रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। केवटराज निषाद जी का किला हम आपको दिखाते हैं, जो कि पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया था। तो यहाँ पे आगे जैसे चलेंगे जंगल हैं और उन्हीं जंगल के बीच में केवटराज जी का किला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना भयानक जंगल आज है, तो उस समय तो और भी भयानक जंगल था यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोग दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं दर्शन करने के लिए, केवटराज जी निषाद जी का किला देखने के लिए। और यह देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने खुदाई जो किया था किले का, लोग आते हैं दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे देखने के लिए। किले को देख लीजिए, कितना पुराना किला है। 5,500 वर्ष पूर्व यह कुछ ऐसा बना था। इसी गंगा के तट के किनारे केवटराज निषाद जी का किला था। और हम अपने आगे के
भाग में आपको दिखाएंगे किले का संपूर्ण दृश्य, जो कि भव्य है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना पुराना किला। आप हमारे चैनल से बने रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। हम आपको आगे के भाग में दिखाएंगे कि वोटराज निषाद जी